दिल से ले आने वाला प्रभु यीशु मसीह के आदि पवित्र नाम में सपोत्र लोगों में सुन लेता हूँ। सच में प्रभु का वचन को सीखने के लिए ऐसा मौका मिलना हो रहेगा तो हमारे लिए कितना आशीष की बात है। हम सब लोग विद्यार्थी हैं, हम लोग सब मानव सीखने में लगे हुए हैं। जिंदगी भर सीखेगा तो भी वो कम है। इतना आशीषदायक बातें प्रभु का वचनों में है। तो प्रभु को बहुत धन्यवाद देता है कि मानव इस दिन में हमने मंडली 7 मंडली के उसका एक अवलोकन, एक सारांश हम लोगों ने कल देखा। आज हम लोग 4 अध्याय से जब पढ़ने जा रहा है, मैं आपको कल रिक्वेस्ट किया था कि आप लोग एक बार भी कम से कम पढ़ कर आना। कई लोग किया होगा, कई लोगों को टाइम नहीं मिला होगा। पढ़ कर आने से हमको बातों को समझने के लिए और भी आसानी हो जाता। तो 4 और 5 अध्याय हमें मालूम है कि ये आराधना का अध्याय है। क्या है? आराधना का अध्याय है। हर एक बात जब हम प्रभु का वचन सिखाया जाता है उस समय में और ध्यान से सुनेगा तो हमको का किताब समझने के लिए कोई दिक्कत नहीं। और उस बातों को जब हम अमल करेगा तो हमें विजयी होकर के प्रभु के साथ हमेशा रह सकता है ना। ये बहुत बड़ा लाभ की बात है प्रियो। आसमान बातों के पीछे मन नहीं रखना। अभी प्रभु दास ने याद दिलाया, बहुत एकदम प्रभु के आत्मा उनके द्वारा बात कर रहा था। बहुत ही श्रेष्ठ बात हमारे प्रभु ने उनके द्वारा अभी एक संदेश दिया। मैं बहुत बताता हूँ, 1 घंटे का संदेश से बढ़कर उनका वो 5 मिनट का प्रबोधन था ना। इसलिए मैं बोलता है कई बार कई समय में लोगों से प्रभु क्या बताएगा ये समझ में नहीं आएगा। तो प्रभु को बहुत धन्यवाद। आज बहुत छोटा दोनों अध्याय, बहुत छोटा अध्याय है 4 और 5 अध्याय। तो आज हम कम से कम 4 अध्याय को पूरा पढ़ने की कोशिश करेंगे। पहले उसका 4 अध्याय का पहला वचन पढ़ेंगे। इन बातों के बाद जो मैंने दृष्टि की तो क्या देखता हूँ कि स्वर्ग में एक द्वार खुला हुआ है, और जिसको मैंने पहले तुरई के शब्द से अपने साथ बातें करते सुना था वही कहता है, यहाँ ऊपर आ जा और मैं वे बातें तुझे दिखाऊंगा जिनका इन बातों के बाद पूरा होना अवश्य है। देखिए कितना सुंदर एक बात है। अब ये वचन के अंदर कितना बातें मानव छिपा हुआ है ना। अभी तक यूहन्ना पतमोस टापू में मतलब दुनिया में लेकर के ये बातों को देख रहा था है ना। और प्रभु ने वहां पर जो भी दिखाया तो देखा वो बातों को मैंने प्रभु ने कहा उसका पहला अध्याय का 11 वचन में ये 7 मंडली को पहला अध्याय का 11 वचन, जो कुछ तू देखता है उसे पुस्तक में लिखकर 7 कलीसियाओं के पास भेज दे। देखा अभी मतलब ये जो भी अभी आपको दिख रहा है जो हो रहा है वो बातों के बारे में 7 मंडली को बताने के लिए अभी ये सब पतमोस में होकर के यूहन्ना कर रहा है। पर तो अभी यूहन्ना का स्थान बदल रहा है। आप देखिए अभी की जो बातें हैं ये आगे की बात जो है मंडली के समय के बाद में मतलब अभी जो होने वाला है वो बात दुनिया में रह करके दिखाने के लिए प्रभु तैयार नहीं, उसके लिए स्वर्ग में लेकर गया। ये बहुत बड़ी बात है। अभी स्वर्ग में होकर के आनंदता का बातें प्रभु सिखा रहे हैं। वास्तव में ये जो हमें मिला हुआ ये प्रकाश है, ये एक्चुअली समझना सामान्य रीति में मुश्किल की बात है। सामान्य रीति में लोग ऐसे भी लोगों का मतलब बोलेगा तो आज भी प्रभु में आने के बाद में भी समझ खोला हुआ लोग बहुत कम है। लोगों को ज्ञान है पर तो समझ नहीं है ना। ये एक बहुत बड़ा दुख की बात है। आज हमारा समझ खुला है क्या मतलब उड़ाव पुत्र का क्या आया अपने आप में आया। अपने आप में नहीं अभी भी बहुत लोग, ये एक बड़ा धोखा की बात है। अपने आप में आएगा तभी मतलब समझ आएगा, अपने आप में आएगा तभी समझ आएगा। तो इसलिए ये जो बातें आप जब सुनता है, आपको मालूम है जब यूहन्ना को आनंदता का बात दिखाने के लिए स्वर्ग में लेकर गया और इसके अलावा एक व्यक्ति स्वर्ग में गया, आप लोगों को मालूम है पौलुस वहां पर जाकर के देखा या सुना, वो बात के बारे में कुछ भी बात नहीं बोल पाया। देखिए वो क्योंकि मैं आपको बताऊं अभी हमको स्वर्ग के लिए बुलावट है ना। जब 2 कुरिन्थी 2 अध्याय और 12 अध्याय
उसका 2 से 4। मैं मसीह में एक मनुष्य को जानता हूँ। हाँ 14 वर्ष हुए हाँ कि न जाने देह सहित हाँ न जाने देह रहित हाँ परमेश्वर जानता है। हाँ ऐसा मनुष्य तीसरे स्वर्ग तक उठा लिया गया। हाँ मैं ऐसे मनुष्य को जानता हूँ, हाँ। न जाने देह सहित न जाने देह रहित हाँ परमेश्वर ही जानता है हाँ कि स्वर्ग लोक पर उठा लिया गया हाँ और ऐसी बातें सुनी हाँ जो कहने की नहीं हाँ। ऐसे बात सुनी जो कहने की नहीं और जिनका मुंह पर लाना मनुष्य को उचित नहीं। उचित नहीं। ओह क्या बात है प्रियो। अभी मैं आपको बोलेगा, स्वर्ग बोलेगा तो देखो चारों तरफ से मतलब सुंदर फूल है, बगीचा है, उसमें तालाब है, हरियाली है, ये सब कुछ भी नहीं। आप स्वर्ग को इस रीति में बोल करके उसका एक थोड़ा भी बात आपके दिल में नहीं डर सकता। इसका मतलब स्वर्ग का बात इतना अतुल्य बात है, उसके लिए शब्द नहीं, उसके लिए कोई भी भाषा में। अभी ये प्रकाशित वाक्य में तक मतलब स्वर्ग से होने वाला उस महाक्लेश और स्वर्ग की जीवन आराधना का बात भी समझना सामान्य बुद्धि में नहीं हो सकता। ये गंभीर बात है। स्वर्ग का बात हम लोग भावना में नहीं ला सकता, इतना मतलब गौरव का बात है। अभी आपको मालूम है एक घोर जंगल में रहने वाले व्यक्ति को बोलेगा, अरे बॉम्बे शहर में है ना मतलब 50 मंजिल का घर बिल्डिंग है और उधर ही है ना फ्लाइट उड़ता है, और फ्लाइट उड़ता लोगों को लेकर के। क्या उस घोर जंगल में रहने वाले उसके बारे में क्या समझेगा? कुछ भी नहीं समझता। देखा है पर तो ये आकर ये सब देखेगा तो ये क्या है? उस जंगल से सीधा बॉम्बे शहर में लाएगा तो क्या होगा? उसको एकदम अजमा। उससे करोड़ों गुना बढ़कर बात है मतलब दुनिया की बातों से स्वर्ग की बात, मतलब एकदम एक अलग बात है, वो एकदम अलग बात है। और हम उस अनंतता में स्वर्ग में रहने वाला हमारे शरीर तक कैसा है हम लोग समझ सकते हैं क्या? आप यह बताओ ना, इधर से सीधा जा सकता, ये रुकावट नहीं है दीवार, सीधा इधर से उड़ी मारेगा तो अमेरिका। बताओ कैसे क्या? हाँ बताओ ये मिट्टी के अंदर से कैसे जाएगा? समझ सकता है क्या ऐसा बॉडी? नहीं, हम लोग नहीं समझ सकते। इसलिए बात सच है क्योंकि वचन में लिखा। मैं इसलिए आपको बोला वचन को थामा रहना। वचन के खिलाफ में कोई भी बात आएगा तो विश्वास मत करो, परंतु जो वचन में बताया है तो विश्वास करो। ये बात है। अभी देखो, अभी ये जो प्रभु ने बालक कोरिन्थी 2 अध्याय का 9 वचन में क्या बोला, जो प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों के लिए जो तैयार किया वो बातें किसी आंख से देखा नहीं, किसी कान में सुना नहीं, किसके चित्त में या मन में चढ़ा नहीं। मतलब ये नहीं सोच सकता ना, क्योंकि वो अपने भावना से बाहर है। लेकिन हमें देखो में क्या लिखा, परंतु परमेश्वर ने उनको अपने आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया। हम पर आत्मा की द्वारा प्रकट किया। क्या प्रकट किया? क्योंकि आत्मा सब बातें वरन परमेश्वर की गुण बातें भी जांचता है। देखा, परमेश्वर की गुण बातों को भी जांचता है। आत्मा में मिलने वाला प्रकाश हम दूसरे को कैसे समझाएगा? ये आत्मिक बात अपन शब्दों में स्वर्ग का बात भी समझा नहीं सकता, इतना श्रेष्ठ है प्रियो। अभी हमको मालूम है, मतलब वहां पर नया यरूशलेम का सड़क सोने का है। अभी वो सोने का वास्तव में वो सोना भी नहीं है, लेकिन आपको समझने के लिए इतना मूल्यवान है। वो बात को समझाने के लिए एक दृष्टांत रूप में बताया। समझ में आया? आप उधर जाके चलो ये सोना है, देखता सोना ही नहीं है, उससे भी इधर दुनिया में मूल्यवान बात सोना है, इसलिए बताया। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी ये प्रियो, प्रभु हमें कोई मोह दे करके हमको कुछ ऐसा काम नहीं है। आप रियली प्रभु में विश्वास करेगा, विश्वास करने वाला व्यक्ति ही ये बातों को मतलब, इसलिए ना हृदय दृष्टि प्रकाशमान होना। जब तक हृदय दृष्टि प्रकाशमान नहीं होगा, हमें हमारा बुलाहट और उसका हाथ द्वारा नहीं समझेगा, ये नहीं समझेगा।
ये बहुत बड़ी बात है। इसलिए अभी यहाँ पर पौलुस बोलता है वहां पर जो भी उन्होंने जो देखा या सुना उसमें से एक भी बात बोलने के लिए डरता है, क्योंकि वो इतना ज्ञानी आदमी नहीं बोल पाया तो हम क्या बोलेगा। आप बताओ अभी एक सामान्य व्यक्ति नहीं, ठीक है पत्रोस है तो पत्रोस थोड़ा अनपढ़ व्यक्ति है, परंतु पौलुस ऐसा नहीं है ना, मानो बहुत ज्ञानी आदमी था, बहुत इतना बड़ा स्कॉलर होने पर भी वो नहीं बोल पाया, वो बोलने के लिए डरा। तो फिर हम लोग सोचो प्रयोग क्या हम लोग कहाँ मर जाने वाला है ना, स्वर्ग की हम नागरिक है पक्का, जो नया जन्म पाया उसको ये खुशी है और ये हमेशा वो आनंद के साथ वो कार्य करना है। अभी यूहन्ना को प्रभु ने स्वर्ग में उठाया या स्वर्ग में बुलाया, उसको मतलब स्वर्ग खुला हुआ देखा। क्या देखा? स्वर्ग। आप बहुत लोग बोलते हैं स्वर्ग ही नहीं, उनको क्या मालूम, क्योंकि उनको स्वर्ग के बारे में नहीं मालूम, पर तो हमें ये बात को विश्वास करना है, क्योंकि आपको मालूम है हमारे प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग से आया और स्वर्ग में गया है। वो स्वर्ग से आया और स्वर्ग में गया, स्वर्ग में गया तो भी वो चेलों के सामने गया, प्रकट रूप में गया, उससे पहले भी गया था, लेकिन ये जो लास्ट में जब गया तो सबके सामने है ना, जब प्रेरितों का उसका पहला अध्याय, प्रेरितों का पहला अध्याय का 8-9 बजे, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की चोर तक मेरे गवाह होगे। यह कहकर वो उनके देखते देखते ऊपर उठा लिया गया। देखिए वो देखते देखते ऊपर उठा लिया गया। अभी आप देखो उसका 11 बजे भी और उसने कहा हे गलीली पुरुष, तुम क्यों खड़े आकाश की ओर देखते रहते हो? मतलब तुम इस आकाश की ओर या स्वर्ग की ओर, ये जो जहाँ पर भी आकाश लिखा है स्वर्ग का लिखा है, जो स्वर्ग की ओर क्यों देखते रहता है? अभी ये यीशु अभी स्वर्ग पर गया, अभी वापस स्वर्ग से आएगा। अभी स्वर्ग, अभी ये बात को आत्मा में दावीद ने जो भजन संगीता लिखा उस समय में वो एक गीत गाया, जब 24 भजन संगीता में 24 भजन संगीता उसका 7 से 10 बजे पढ़ना। हे फाटकों अपने सिर ऊंचे करो, हे सनातन के द्वारा ऊंचे हो जाओ, क्योंकि प्रतापी राजा प्रवेश करेगा। ओ प्रतापी राजा प्रवेश करेगा, स्वर्ग खुल जाओ बोलता है, स्वर्ग दूतगण बोलता है अभी प्रतापी राजा आ रहा है, स्वर्ग खुल जाओ। अभी वो धरती में जिस काम के लिए आया वो काम पूरा करके प्रतापी राजा आ रहा है। और आगे वो प्रतापी राजा कौन है? परमेश्वर जो सामर्थ्य और पराक्रमी है, परमेश्वर जो युद्ध में पराक्रमी है। हे फाटकों अपने सिर ऊंचे करो, हे सनातन के द्वारों तुम भी खुल जाओ। ये स्वर्ग खोलने वाला बात के बारे में भविष्यवाणी की आत्मा में दावीद ने वो बातें समझ में आया। स्वर्ग को जाने के टाइम पर प्रभु के लिए, प्रभु यीशु मसीह के लिए स्वर्ग खुला, कितना लोग बात है ना। हमारे जीवन में प्रभु भक्तों को, मानव बीजी जीवन बिताने वाला लोगों के लिए प्रभु ये स्वर्गीय दर्शन दिया है ना। इसराइल कराने वाला याकूब जब अपनी पिता के घर से लाबान के घर के और पद्दन आराम की ओर भागने के टाइम पर, आपको मालूम है जब वो इस मार्ग में जब सूर्य अस्त होने लगा तो वहां पर एक पत्थर लेकर के सिराना बना करके वहां पर सो गया। वहां पर हम क्या देखता, वहां पर स्वर्ग खुल गया। वहां पर स्वर्ग खोल करके जब उत्पत्ति किताब उसका 28 अध्याय उसका 12 से 17 तक का उसने स्वप्न में क्या देखा कि एक सीढ़ी पृथ्वी पर खड़ी है और उसका सिरा स्वर्ग तक पहुंचा है। देखिए स्वर्ग तक पहुंचा हुआ एक सीढ़ी, देखा स्वर्ग तक पहुंचा हुआ एक सीढ़ी। और परमेश्वर के दूत उस पर से चढ़ते उतरते हैं और यहोवा उसके ऊपर खड़ा होकर कहता है मैं यहोवा तेरे दादा अब्राहम का परमेश्वर और इसहाक का भी परमेश्वर हूँ, जिस भूमि पर तू लेटा है उसे मैं तुझको और तेरे वंश को दूंगा। देखिए बहुत सुंदर एक मानव स्वप्न यहाँ पर याकूब देखता है ना, स्वर्ग खुला हुआ है। अभी अपन बोलेगा ये वो तो स्वप्न था भाई, लेकिन हेस्केल जब केदार नदी के किनारे में बैठा था तब प्रभु ने स्वर्ग खोल करके बातें किया। हेस्केल नबी का भविष्यवाणियों को सीखना बहुत जरूरी बातें है ना। उसका पहला अध्याय का 5वां वचन पढ़ना है। हेस्केल उसका पहला अध्याय का 5वां वचन। इसी वर्ष के चौथे महीने के 5वें दिन मैं बंदियों के बीच कबार नदी के तट पर था, तब स्वर्ग खुला हुआ खुल गया। तब स्वर्ग खुल गया।
देखो स्वर्ग खुल गया, देखा है। देखिए स्वर्ग खुला हुआ बातों को समझाना कितना कठिन बात है ना, हल्की बात नहीं है। आपको मालूम है जब मतलब मसीह मंडली का पहला रक्त साक्षी स्तेफानोस 15वां गा करके मरने के टाइम पर उन्होंने मतलब 15वां करने वालों की ओर नहीं देखा, उन्होंने स्वर्ग की ओर देखा। क्या देखा? हाँ, जब प्रेरितों का काम उसका 7 अध्याय उसका 55-56 हो जाए। परंतु उसने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर स्वर्ग की ओर देखा और परमेश्वर की महिमा को और यीशु को परमेश्वर की दाहिनी ओर खड़ा हुआ देखकर कहा देखो स्वर्ग खुला हुआ। क्या बताता प्रियो है? अभी आप बताओ स्वर्ग को कोई देख सकता है क्या? लेकिन प्रभु भक्त को मतलब उनका वो जो क्या बोलता है इतना दूर को प्रभु ने नजदीक करके दिया। अब देखो ना कितना प्रकाश और दूर है। अरे ये तारागण, मैंने पिछले में आपको बताया ये तारागण तक की आकाश विधान में कितना दूर है। मतलब इतना दूर रहने वाला मतलब कितना प्रकाश वर्ष चलेगा तो एक तारागण से दूसरा तारागण में जाएगा, तारा में जाएगा। इतना ऐसा है तो अभी स्वर्ग है उसे कितनी दूर की बात है, वो सवारों से खोला हुआ देखा। प्रभु के लिए कोई काम असंभव है नहीं है ना है। आप देखो अभी प्रकाश 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर चलता है तो हम लोग 1 सेकंड की आधा सेकंड में इधर से स्वर्ग में पहुंच जाएगा। ऐसा शरीर मिलने वाला है। आप क्या बताओ? हाँ बताओ है? हो ओ एकदम बताओ है। वो इसका ओरिजिनल भाषा में ऐसे लिखा है कि हम लोग आंख बंद करके खोलना उतना टाइम नहीं, बिंदु हुआ आंख खोलने के टाइम के अंदर, बिंदु हुआ आंख खोलने के लिए बंद करने से भी टाइम कम मिलता, उसका भी दशांश लिखता टाइम ये सब साइंस बोलता। ऐसा समय के अंदर हम रूपांतर होकर के उधर मिलेंगे। आप देखो रूपांतर होकर के उधर मिलने के लिए कितना टाइम लगता? 1 सेकंड का दशांश, 1 सेकंड का दशांश। हो प्रभु का काम ऐसा है प्रियो, आप बोलो ना है? प्रभु का कार्य ऐसा है। अभी आप बताओ हम जिस धरती पर खड़ा है एक घंटे में 1,07,200 किलोमीटर स्पीड में चल रहा है, हम हिलता क्यों नहीं? ये साइंस बताता। आप बताओ ना है? कितना अनोखा बात है। हमारे प्रभु कितना महान है प्रियो है ना। इसलिए अभी हमें ये जो स्वर्ग का बात है, हम स्वर्ग का नागरिक है तो थोड़ा कुछ तो जानकारी होना चाहिए ना। अभी इन सारे बातों में इसका ज्यादा जानकारी हमें को 21-22 में मिलेगा, बाकी तो अपन महाक्लेश में होकर जाएगा। अभी आराधना का विषय है तो सबसे बड़ी बात क्या है कि हमको ये जानना है कि हम किसकी आराधना करता है, हम किसकी भक्ति करता है, ये बात को जानना चाहिए। अभी यहाँ पर स्वर्ग खोला हुआ। अब मालूम है एक बार पत्रोस प्रार्थना में बैठा था, उस समय में स्वर्ग खोला हुआ देखा ना। जो कॉर्नेलियस का घर पे जाना था, पत्रोस जाने वाला नहीं था, लेकिन प्रभु ने एक दर्शन दे करके उसको समझाया। उसका 10 अध्याय में ना प्रेरितों 10 अध्याय का 11 बजे और उसने देखा कि आकाश खुल गया। हाँ मतलब वहां पर भी स्वर्ग खुल गया, ऐसा आना चाहिए। स्वर्ग खुल गया, देखा स्वर्ग खुल गया, उसने देखा स्वर्ग खुल गया। देखो बहुत बड़ी बात है स्वर्ग खुला हुआ अनुभव। इवन मतलब प्रभु यीशु मसीह जब बपतिस्मा लेकर के जो ऊपर आया वहां पर भी हम क्या देखता? हाँ मत्ती के सुसमाचार उसका 3रा अध्याय उसका 16 वचन। और यीशु बपतिस्मा लेकर तुरंत पानी में से ऊपर आया और देखो उसके लिए आकाश खुल गया और उसने परमेश्वर की आत्मा को कबूतर के समान उतरते और अपने ऊपर आते देखा। स्वर्ग से पवित्र आत्मा प्रभु यीशु पर आते हुए देखा, स्वर्ग खुल गया है ना। ये बहुत बड़ी बात है प्रिय। स्वर्ग है नरक है तो हमें कहाँ जाना है वो बात को अभी यहाँ पर निर्णय लेना है ना। स्वर्ग जाना है तो उस मार्ग में चलना है ना। इसके लिए जरूर प्रभु हमारे लिए बहुत अच्छा द्वार खोल कर रखा है, हमें उसको मतलब समझना चाहिए, प्रभु का बातों को मानना चाहिए। उस वचन पहला वचन को वापस करना पड़ेगा। इन बातों के बाद जो मैंने दृष्टि की तो क्या देखता हूँ कि स्वर्ग में एक द्वार खुला हुआ, स्वर्ग में एक द्वार खोला या स्वर्ग खुला हुआ मैंने देखा। और जिसको मैंने पहले तुरंत
से। देखा तुर्की की शब्द अभी ये जो अभी यहाँ पर वो वहां तक आकर के आगे पढ़ने के टाइम पर उसके आगे पढ़ना है। तो तुर्की की जैसा शब्द अभी आपको मालूम है ये सब इसराइल के संबंध में बोलेगा। तो इसराइल में तुर्की 3 बात के लिए तुर्की बजाता था, 3 बातों के लिए, है ना। पहली बात मानव सभा को इकट्ठा करने के लिए, सभा को इकट्ठा करने के लिए, नहीं तो मानव सभा को यात्रा शुरू करने के लिए, कुछ करने के लिए, यहाँ से कहीं उधर जाना है उसके लिए। और एक्चुअली वहां पर एक पूर्णियों को इकट्ठा करने के लिए भी एक मानव ध्वनि था, 3 नहीं एक्चुअली 4 है। और लड़ाई के लिए जाने के लिए तुर्की, ऐसा 4 बातों के लिए, 4 बातों के लिए। अभी मेरे को आर्मी में होने के कारण हमको ये बात मालूम, सिर्फ जो हवलदार मेजरों के लिए एक कॉल रहता है, वो एक ही मानव विसिल रहता, उसमें जितना कंपनियों का हवलदार मेजर लोग जो है वो लोगों से अटेंड करेगा। और जो 2 विसिल मारा तो पूरा कंपनी मानव ये होगा, 3 विसिल मारा वो मानव पूरा कंपनी ग्राउंड में पहुंच जाएगा। फिर उसमें मानव ये सब नॉर्मल लेने की एक बात है। अभी ये तो आर्मी में होने के कारण मेरे को मालूम उधर का सिस्टम, तो भाई इधर इसराइल के संबंध में मतलब ये जो भी बजाया जाता था, आपको मालूम है गणना का किताब में, गणना संख्या का किताब उसका 10 अध्याय का सब वजन पढ़ने के टाइप नहीं, उसका दूसरा वजन पढ़िएगा। चांदी की 2 तुड़ियां गढ़ के बनाई जाए, तू उनको मंडली के बुलाने और छावनियों के प्रस्थान करने में काम में लाना। देखा, मंडली को बुलाने के लिए और प्रस्थान करने के लिए काम में लाना, उसका 9 वजन। और जब तुम अपने देश में किसी सताने वाले बैरी से लड़ने को निकलो, तब तुरहियों को सांस बांधकर फूंकना। देखा, मतलब लड़ाई के लिए जाने के टाइम पर भी तुर्की फूकना। तुर्की फूकने के समय में लोगों को मालूम है ये किसके लिए है, ये सिर्फ इकट्ठा होने के लिए है क्या, या इधर से कुछ कर आगे जाने के लिए क्या, या लड़ाई के लिए क्या। ये तुर्की में ही उनको उसका सिग्नल मिल जाता, उसकी तैयारी वो लोग तुरंत कर लेता। यही एक बात है। अभी उस तुर्की का जैसा एक बड़ा आवाज यहाँ पर मतलब यूहन्ना को सुनाई दिया बोलेगा तो एक्चुअली क्या है, मंडली का स्वर्ग में जाने का समय। देखो, क्योंकि इसके बाद में मंडली यहाँ पर नहीं, फिर मंडली दुनिया में नहीं। ये बात बहुत खुशी की बात हुई। अभी आपको मालूम है ये जो आवाज जो आया, ये आवाज है जैसे अभी प्रभु यीशु मसीह जब दुनिया में था, लाजर के कब्रिस्तान में होकर प्रभु ने क्या बोला, वो मैंने धीरे से नहीं बोला, वहां पर एक शब्द ऐसे लिखा जब यूहन्ना 11 अध्याय उसका 43-44 यहाँ कहकर उसने बड़े शब्द से पुकारा, बड़े शब्द से पुकारा। देखा, अभी आप देखो, सिर्फ लाजर का ही नाम लिया, क्या है, सिर्फ लाजर का ही नाम लिया। अरे तो अभी यहाँ पर होने वाला तुर्की, यहाँ पर होने वाला तुर्की बोलेगा तो 2 शब्द ध्यान से पढ़ना। एक पहला थिस्सलुनीकियों 4 अध्याय का 16 वचन, पहला थिस्सलुनीकियों 4 अध्याय उसका क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूकी जाएगी। परमेश्वर की तुरही फूकी जाएगी। देखिए, परमेश्वर की वो तुरही, अभी ये जो तुरही उसको पहला कोरिन्थी उसकी 15 अध्याय उसका 52 वचन, और यह क्षण भर में पलक मारते ही अंतिम तुरही फूकते ही होगा। अंतिम तुरही, देखा, ये अंतिम तुरही फूकते ही होगा। उस माना फूकते ही क्या होगा मालूम है, जब 90 भजन संहिता का 3रा वचन, उस शब्द में क्या बोलता मालूम है, पढ़िए 90 का 3। मिट्टी में लाता है, मिट्टी में ले जाता है और कहता है हे आदमियों लौट आओ, लौट आओ। यही बात है, बोलो मेरे लोग लौट आओ, मेरे लोग लौट आओ बोलेगा तो अगर उस समय तक जो प्रभु यीशु मसीह में सो गया वो सब प्रभु के लोग जी उठेगा, और जो जीवित है हम रूपांतर होकर के फ्यूम जाएगा। मेरे लोग, ये जो मेरे लोग हमको समझने के लिए लिखा, उसमें आकाश
आकाश पर इधर नहीं मिलेगा। एग्जाम्पल बोलता हूँ है, यहाँ पर बैठा हुआ जो उधार पाया हुआ लोग, उनका सबका नाम वो तुरेगी क्या नाम? आपके कान में जब पड़ेगा आपका नाम पड़ेगा, उस नाम जैसे पड़ेगा तुरंत आप बोला ना उतना टाइम के अंदर बदल करके बादलों में प्रभु से भेंट हो जाएगी। क्या बात है। तो मैं आपको बोलता हूँ अभी उस समय में हम लोग आशा किया हुआ कई लोग उधर मिलेगा नहीं, और कई लोग जाएगा बोल कर रहेगा इधर रह जाएगा। देखना, इसलिए सावधानी से चलना प्रियो। अपने जीवन में हमको हमेशा ये बात का गवाही होना, प्रभु को प्रथम स्थान दे करके किसी प्रकार भी मैं उस पगला पुनरुत्थान का पद तक पहुंचू करके पौलुस बोलता। अब देखो उस उत्तम पुनरुत्थान के लिए वो इतना प्रयास करता, लापरवाही करना नहीं प्रिय। आत्मीय जीवन में प्रभु में विराट पाने के बाद मैं आपको बोलता हूँ, और हम अभी ऐसे कंडीशन में है हमारे पीढ़ी में पक्का प्रभु आएगा, अभी ज्यादा देर इंतजार करना नहीं पड़ेगा प्रिय। इसलिए प्रभु के खातिर प्रभु की आत्मा पाकर आत्मा का अधीन रह करके जीवन में जाना सबसे बड़ी बात है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि उस समय में ललकार होगा, और वहां पर उसका शब्द आगे बढ़ना वही कहता है यहाँ ऊपर आ जा। बस यहाँ ऊपर आ जाओ। किसको बोला? ये एक्चुअली यूहन्ना मंडली का एक रिप्रेजेंटेटिव है। समझ में आया? यूहन्ना को बुलाया है, यूहन्ना को बुलाया तो मंडली को बुलाया। मंडली इसके बाद में दुनिया में देखो कितना अनमोल बात है हमारे जीवन में। इस कारण मैं आपको बताना चाहता हूं, मतलब ये मंडली का मतलब उड़ाए ले जाने का एक छाया की बात है, ठीक है ना। अभी वो बोलता है आगे प्रश्न, यहाँ ऊपर आ जा और मैं वे बातें तुझे दिखाऊंगा जिनका इन बातों के बाद किन बातों के बाद? मंडली के बाद। मंडली के साथ खत्म हो गया। मंडली के बाद अभी क्या होने वाला? अभी मैं वो बातें कहूंगा, मतलब मंडली का दुनिया का काम खत्म हो गया। इन बात वहां पर बताया हुआ, ये बात कौन सा बात था? मंडली की बात। अभी तक जो भी हो रहा था मंडली की बात हो रहा था, मंडली के लिए संदेश दिया था, मंडली का काम खत्म हो गया। प्रभु का शरीर मंडली का काम खत्म हो गया। बहुत अनमोल बात है। अभी आपको मालूम है तीसरा अध्याय खत्म होने के बाद में मंडली दुनिया में नहीं, मंडली उड़ा लिया गया। इसका मतलब यहाँ की इस बात में ही सबूत, एक बात सबूत है, क्या मालूम है कि मंडली महाक्लेश में नहीं जाएगा। समझ में आया? क्योंकि इसके बाद फिर हमारे 4-5 अध्याय प्रभु की आराधना है, पिता का आराधना, पुत्र की आराधना। 6वां अध्याय से महाक्लेश है, पर तो उस समय में मंडली कहाँ पर है? ऊपर है, स्वर्ग में है। हालेलुया। इतना साफ बात है प्रियो। यहाँ पर भी वो बात हमें समझने के लिए प्रभु कृपा देता है। इसके बाद में मंडली के बारे में हम लोग 19 अध्याय में देखता, वो तो स्वर्ग में है। नहीं समझा? ओ कितना सुंदर बात है, कितना अनोखा बात है। मैं आपको बोलता हूँ, इसलिए इन वचनों को सुनने के समय में, समझने के टाइम पर प्रार्थना के साथ ध्यान से पढ़ेगा, समझेगा तो हमारे छोटा सा जीवन अनंतकाल की तैयारी के लिए हम हरदम जागृत रहेगा। जो प्रभु का बुलाए वो लोग हैं, प्रभु में वस्तु में भरोसा करता है, प्रभु पर विश्वास करता है, वो लोग ऐसा करेगा। वो एक विश्वास का चिन्ह है। तो अभी यहाँ पर हम क्या देखता, मतलब उसका दूसरा वचन, तुरंत मैं आत्मा में आ गया। और क्या देखता हूँ कि एक सिंहासन स्वर्ग में रखा है। देखा, एक सिंहासन स्वर्ग में रखा है। देखिए मैं क्या देखता हूँ, स्वर्ग में एक सिंहासन रखा है ना। आपको मालूम है हमारा परमेश्वर का या हमारा स्वर्गीय पिता का सिंहासन कहाँ पर है? स्वर्ग में है ना। 103:19 यहोवा ने तो अपना सिंहासन स्वर्ग में स्थिर किया है। हाँ, यहोवा ने तो अपना सिंहासन स्वर्ग में स्थिर किया है, स्वर्ग में स्थिर किया है। देखा है, दुनिया में कहीं रखा होता तो है, इधर का आरएसएस इधर सब उसके लिए बहुत प्रयास करता है। लेकिन
मतलब उन लोगों को प्रयास करेगा तो स्वर्ग में जाएगा? स्वर्ग का सिंहासन के पास जा सकता? कभी नहीं जा सकता। तो यहोवा ने अपने सिंहासन को स्वर्ग में रखा, इसलिए वो सिंहासन पर कोई दूसरा नहीं जा सकता, वो हमारा स्वर्गीय पिता ही बैठेगा। ये हमारे लिए कितना खुशी की बात है। वो स्वर्ग में रखा है। अभी उसका तीसरा वचन परमेश्वर जो उस पर बैठा है, जो उस पर बैठा है वह यशब और मानिक के साथ दिखाई पड़ता है, और उस सिंहासन के चारों ओर मरकत सा एक मेघ धनुष दिखाई देता है। ओ देखा, इसका मतलब क्या है कि वो इतना ज्योति से भरा हुआ एक अवस्था है। यहाँ पर वो सिंहासन में बैठा हुआ उसका कोई रूप कोई दिखाई दिया? नहीं दिया। ओ कितना अद्भुत बात है। ओ हम लोग एक बात के जानना प्रियो, वहां पर सिंहासन में बैठा एक जन बैठा, वो कौन बैठा? पिता बैठा है। और तो पिता को कोई दिखाई दिया नहीं। और उधर का पूरा अवस्था क्या है? ज्योति, इतना ज्योति। और उसका भाषा में बोलेगा तो पहला तिमोथी उसका 6 अध्याय का 16 वचन, हाँ अगम्य ज्योति। उसको थोड़ा पढ़नी पड़ेगा। और अमरता केवल उसी की है, हाँ। और वह अगम्य ज्योति में रहता है। अगम्य ज्योति में रहता है। न उसे किसी उसने कोई मनुष्य ने उसको नहीं, कभी नहीं देखा, कभी नहीं देख पाता, वो देख नहीं पाता। वो इतना बड़ा ज्योति है। अभी आपको मालूम है सूरज जब जलते रहता है उसकी तरफ देखने के लिए इतना दूर होने के बाद में नहीं हो सकता। ऐसे है तो सूरज को बनाने वाला, अगम्य ज्योति में रहने वाला हमारा वो स्वर्गीय पिता को देखने बोलेगा तो असंभव की बात है ना। क्योंकि पहला अध्याय का 5 वचन में बोलता है हमारे परमेश्वर क्या है? ज्योति है। क्या है? ज्योति। ये बात बहुत गहरा अर्थ है ना। इसलिए ना हमारे जीवन में भी हम उस ज्योति की संतान होकर के हमेशा ज्योति में चलना। किसी प्रकार भी मानव अंधकार बोलेगा तो वो पाप को दिखाता है ना। प्रियो, हमारे अंदर प्रभु के साथ संबंध रहने वाला एक व्यक्ति है तो वो मन में भी अनर्थ बात सोच नहीं सकता, क्योंकि उसको तुरंत उसका दिल दोष ले आएगा। तो अभी क्या सोचा वो ज्योति में दिखता है ना, वो ज्योति में दिखता है। वो ज्योति में उसकी पूरा अवस्था। अभी भी बहुत लोगों की कमी क्या है? वो ज्योति के निकट नहीं आता, ज्योति की निकट नहीं आता। मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमें हमेशा मतलब वहां पर प्रभु का कोई रूप नहीं बनाया, क्योंकि वो ज्योति है, वो ज्योति है ना। अभी हम रूप देखने वाला है भविष्य में। ये सिर्फ हमारे लिए प्रभु ने दिया हुआ एक बड़ा तोहफा है, वो हमें मिला हुआ सौभाग्य था। हम प्रभु का संतान है तो किस रीति में हमें जीवन बिताना प्रियो, ये जीवन में ये सब बातों का मतलब सही नेम डालना। क्योंकि आपको मालूम है इस जीवन में जब मत्ती के 5 अध्याय 8 वचन में प्रभु ने क्या बोला? जिसका दिल पवित्र है वो प्रभु को देखेगा, वो देखेगा। दिल पवित्र है, इसलिए हमारे दिल में किसी प्रकार का भी ये बातों को प्राप्त करना है। जैसा यूहन्ना का सुसमाचार 47 वचन में नजरेल के बारे में प्रभु ने गवाही दिया, ये सचमुच इस्राएली है, उसका दिल में कपड़ नहीं। प्रभु हमारे बारे में ये गवाही देना चाहिए। हम कोई भी बात करता है, कार्य करता है, वो एक निष्कपट दिल से होना चाहिए। इसलिए नीतिवचन 4:23 में लिखा है, सबसे अधिक अपना दिल की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का हुक्म उसी में से है। वो दिल बहुत बड़ी बात है ना। इसलिए अगर दिल में थोड़ा कुछ भी नफरत कड़वाहट रह करके भक्ति करेगा, प्रियो, आप प्रभु को देखने का अनंत काल तक आपको मौका नहीं मिलेगा। ये सारे बातों पे तैयारी यहाँ पर करना है। उधर जाने के बाद में शुद्धिकरण का कोई मार्ग है क्या? नहीं। इधर हमें रोज अपने आप को शुद्ध करना। इसलिए प्रभु अपने वचन के द्वारा प्रभु हमको धोते रहता, धोया नहीं जाता, क्योंकि हम उस वचन के अधीन नहीं होता। कब धोया जाएगा? जो वचन सुनेगा वो वचन मानेगा, तब धोया जाने वाला है। परंतु वचन सुनने पर भी लोग दिल से नहीं सुनता। प्रभु जो बात करता है वो दिल से नहीं मानता,
तो फिर धोया जाने का अनुभव है नहीं। बहुत बड़ी बात है ये जो अभी मैं आपको बता रहा, ये 2-3 अध्याय का जो स्टडी हुआ, कितने लोगों ने एक दिन भी घर में जाकर के आज प्रभु ने मुझसे क्या कहा, तो इस मंडली के जीवन की बारे में जब बताया तो मेरे जिंदगी से मिलने वाला कोई बात तो मेरे जीवन में से है क्या, मुझे मन करने की जरूरत है क्या? कितने लोग फर्क है तो बड़ी बात, अच्छी बात है। तो तुरंत फिर आपके जीवन में कितना फर्क दिखाई देना चाहिए ना है? अभी सकाई के जीवन में यीशु मसीह आया, कैसे मालूम पड़ा? यीशु मसीह ने क्यों बोला आज इस घर में उधार आया, क्यों बोला? उसका एक्शन है प्रियो। हम प्रभु में आने के बाद में हमारे जीवन में क्या एक्शन है? अभी हम रोज मैं बार मेरे इच्छा नहीं, प्रभु की इच्छा, मैं बोला आप लोग कम से कम एक दिन एक व्यक्ति को कम से कम ट्रैक्ट देना, तो समझ आया, सुना ना है? ये जो YouTube में जो देखता है उसको कम से कम मतलब स्टेटस में डाल के लोगों को भेजना। कितने लोग भेजा? थोड़ा लाइक करना, एक पैसा का खर्चा है क्या? फिर भी कितने लोग किया? नहीं करता। क्या है ना, आज्ञा मानने वाला स्वभाव अपना है नहीं। अभी भी कौन सी आत्मा का अधीन है? पर को हम प्रभु में आने से पहले आके नहीं मानने वाला आत्मा का अधीनता करके एफएससी 2:2 में लिखा है। अभी भी वही है ना, उधार पाया बोलता है, लेकिन ये सुनने वाला वचन प्रियो, ये आपको बिना खर्च का, बिना तकलीफ का बड़ा प्रतिफल पाने वाला बात बताया। मैं आपको बताया ना, एक व्यक्ति हमेशा सड़क पर खड़ा होकर के ट्रैक्ट बांटता था। उसने देखा अरे मैं 2-3 साल से देता हूँ, अभी कोई उधार नहीं पाता, कोई आगे नहीं आता, चलो जाने दो, अभी मैं ट्रैक्ट नहीं बांटेगा। उसने बांटना बंद कर दिया है। 2 साल के बाद में वो उधर से जा रहा था, दूसरा एक व्यक्ति खड़ा होकर ट्रैक्ट बांट रहा है। उसने बोला यार तू बर्बाद का काम क्यों करता? बोला क्यों? बोला मैं पहले इधर खड़ा होकर मैं करता था और कोई आया नहीं, इसलिए मैंने बंद कर दिया। बोला अब तो आपका हाथ से तो मुझे मिला, अभी आपने बंद किया, मैं शुरू किया। देखा हो, उसको बहुत पछतावा आया है। वो उधर से ट्रैक्ट दिया हुआ व्यक्ति है, अभी उधर ट्रैक्ट बांट रहा है और ये बंद करके घर में बैठा हुआ है। देखा कितना प्रियो, प्रभु का वचन कहता है 1 कुरिन्थी 15 देगा 58 वचन में, प्रभु में जो काम करता है, परिश्रम करता है, कभी व्यर्थ नहीं प्रियो। अपनी एक व्यक्ति को प्रभु यीशु तुझे प्यार करता है, इतना भी बोला ना, काम हो गया, प्रभु ने काम कर दिया। परंतु ये सब आत्मा का बोझ में, आत्मा का अगुवाई में, प्रभु का महिमा के लिए बोलना, कैसे भी मजबूरी में नहीं, आज प्रभु के दास ने बोला ना, ये सब हम करता है प्रभु का प्रेम में, प्रभु का प्रेम में विवेश होकर के करना प्रियो, तभी प्रभु महिमा देता, प्रभु उस बात में, शब्द में प्रभु कार्य करता। मैंने कई बार देखा भी, मतलब बहुत से अच्छे जब प्रभु के दास लोग जब अमेरिका से या अन्य देशों से जब इधर आकर के प्रचार करता था ना, प्रभु यीशु तुझे प्यार करता है, प्रभु यीशु तुझे प्यार करता। 10 मिनट वही बात बोलते रहे, उधर रोना शुरू कर, कोई संदेश नहीं दिया। क्या बोला? प्रभु यीशु तुझे हो। मैं आपको बोलता ना, कई मिशनरियों का वो मैं उसका नाम भूल गया, वो एक मानव प्रभु के दास अफ्रीका में जा करके वो लोग मानव वो उनको उधर का गोत्र का वो नेता ने मारा और उसको मैंने खा लिया। तो उसका पत्नी गया उधर, उसका पत्नी को बहुत लोगों ने मना किया, लेकिन वो बोले नहीं मैं जाएगा, मेरे को प्रभु बोलते जाओ। उधर गया, उधर जाकर के वो बोला प्रभु यीशु तुझे प्यार करता है, ये बात सुनाने के लिए मेरी पति आया था, तुम लोगों ने उसको मार कर खाया। अभी प्रभु मुझे बोला तुम जाके बताओ, ये सुन के उधर का जिसने मारा खाया था वो मन रहा, वो प्रभु में आया, वो उस गोत्र का नेता था, फिर वो पूरा गोत्र प्रभु में आया। चरित्र है प्रियो, ये कोई कहानी नहीं। आप मुझे बताओ है, प्रभु का वचन जीवन का वचन है, जीवन को बदलता है। इसलिए अपने को ये जानना है कि मैं जब वचन सुनता है तो कुछ मनोरंजन के लिए सुनता है या ज्ञान बढ़ाने के लिए सुनता है
किस रीति में सुनता और कैसे मैं अमल करता, ये बात को जानना बहुत बड़ी बात है। जो भी है प्रभु सबको सहायता करे। तो यहाँ पर हम क्या देखता, यहाँ पर हम देखते हैं कि वहां पर स्वर्ग में प्रभु यीशु मसीह सिंहासन में बैठा, मतलब पिता परमेश्वर वो सिंहासन में बैठा है। वहां पर थोड़ा सा आगे परमेश्वर तीसरा वचन, उस सिंहासन के चारों ओर 24 सिंहासन है और इन सिंहासन पर 24 नहीं वो 4 वचन में हो गया, तीसरा वचन वापस पढ़िए। जो उस पर बैठा है वह यशब और मानिक कैसा दिखाई पड़ता है और उस सिंहासन के चारों ओर मरकत सा एक मेघ धनुष दिखाई देता है। एक मेघ धनुष, ये मेघ धनुष मतलब स्वर्ग में कैसे आया? ये मनुष्य के साथ का प्रभु का वाचा का एक चिन्ह है, समझ में आया? ये मनुष्य के साथ का प्रभु का वाचा का एक चिन्ह है। देखो ये बहुत बड़ी बात है। प्रभु मैं आपको बताना चाहता हूँ, अनादिकाल में परमेश्वर का दिल की बहुत बड़ा एक आग्रह था मनुष्य को बनाना, है ना। अभी ये बात वास्तव में शायद प्रभु स्वर्गदूतों को भी बनाने से पहले प्रभु का दिल भी इच्छा था, लेकिन प्रभु जो भी करता है उसकी समय के अनुसार करता है ना। अभी मनुष्य पाप करके परमेश्वर की महिमा से रहित होकर के नष्ट हो गया वो अनुभव में प्रभु ने पापियों को नष्ट करने के लिए दुनिया में नोह के समय में जलप्रलय भेजा। जलप्रलय भेजने के बाद में नोह जब उधर से जब बाहर आया, नोह ने परमेश्वर के लिए एक भेंट चढ़ाया, प्रभु प्रसन्न हुआ। उस समय में मृत्यु के साथ और मनुष्य के साथ जानवर के साथ प्रभु ने वाचा बांधा। वो वाचा का चिन्ह है यहाँ पर बोला हुआ, क्या उसको बोलता है? मेघ धनुष। मेघ धनुष ना उत्पत्ति किताब 1 वचन पढ़ेंगे, उसका 9 अध्याय का 17 से 12 वचन पढ़ना। फिर परमेश्वर ने 12 से 17 सॉरी 12 से 17। फिर परमेश्वर ने कहा, जो वाचा मैं तुम्हारे साथ और जितने जीवित प्राणी तुम्हारे संग है उन सबके साथ भी युग युग के पीढ़ियों के लिए बांधता हूँ, उसका यह चिन्ह है। ये चिन्ह है, मैंने बादल में अपना धनुष रखा है। आप लोगों ने देखा ना? हाँ, कभी भी बारिश आने वाला है तो आप आकाश में देखेगा तो वो धनुष अभी भी लोगों को जो उसका और नाम देता है वो नहीं है। वो लोग बोलते हैं इंद्रधनुष, बोलते हैं ना, वो इंद्रधनुष नहीं है, वो परमेश्वर का मनुष्य के साथ वाचा का एक चिन्ह है, मेघ धनुष। ठीक है, वो परमेश्वर ने हमारे साथ बांधा हुआ, वो प्रभु का लोगों के प्रति प्रभु ने दिया हुआ एक बड़ा प्रोत्साहन की बात है। देखो उस समय में बनाया हुआ मतलब किया हुआ काम, इसका मतलब करीब टाइम के अनुसार देखेगा तो जलप्रलय कब हुआ? करीब मानव BC ये 1650 तकरीबन हम गिनती करेगा तो वहाँ पर आता है। अपन 2000 का गैप देता है, लेकिन 2000 से पहले हुआ मतलब ये जलप्रलय। तो उसके बाद में अभी हम उसके बाद में 4000 समथिंग है अभी भी वो मानव मेघ धनुष को आता है। आपको समझ में आया? परमेश्वर का वचन अभी ये स्वर्ग में भी है। जब हम उधर ही पहुंचेगा तो प्रभु ये बात को हमें उठाकर कहेगा। ये एक्चुअली एशिया नबी भी इनके बारे में एशिया उसका 54 का 9-10 वचन पढ़ना। एशिया उसका 54 का 9-10 जो मूरत खोदकर बनाते हैं, यह मेरी दृष्टि नहीं एशिया 54 का 9-10। यह मेरी दृष्टि में नूह के समय के जलप्रलय के समान है, क्योंकि जैसे मैंने शपथ खाई थी कि नूह के समय के जलप्रलय से पृथ्वी फिर न डूबेगी। हाँ देखो, ऐसा जलप्रलय प्रभु आने नहीं देगा उसके लिए। वैसे ही मैंने यह भी शपथ खाई है कि फिर कभी तुझ पर क्रोध न करूंगा और न तुझको धमकी दूंगा, चाहे पहाड़ हट जाए और पहाड़ियाँ टल जाए तो भी मेरी करुणा तुझ पर से कभी न हटेगी। देखा, ये प्रभु का वायदा है। प्रभु इसके लिए इस प्रकार का एक चिन्ह दिया। एगेस के नबी में एक अच्छा वचन है, उसका 12 अध्याय का उसका 26 से 28। जो आकाश मंडल उसके सिरों के ऊपर था, उसके ऊपर मानव कुछ नीलम का बना हुआ सिंहासन था। उस सिंहासन के ऊपर मनुष्य के समान कोई दिखाई देता था। उसकी कमर से लेकर ऊपर की ओर मुझे मानो झलकाया हुआ पीतल का सा दिखाई पड़ा और उसके भीतर और चारों ओर आग की सी दिखाई पड़ती थी। फिर उस मनुष्य की कमर से लेकर नीचे की ओर और भी कुछ मुझे आग की सी दिखाई पड़ती थी और उसके चारों ओर प्रकाश था। जैसे वर्षा के दिन बादल में मनुष्य दिखाई पड़ता है, वैसे ही चारों ओर का
था, यहोवा के तेज का रूप ऐसा ही था। उसे देखकर मैं मुंह के बल गिरा। बस बोलने का अर्थ वहां पर भी इसके लिए भी ये बात को मतलब दर्शन में देखा। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि प्रभु वहां पर जब बैठा है, अभी उसका 4 बजे पड़ा। उस सिंहासन के चारों ओर 24 सिंहासन है और इन सिंहासन पर 24 प्राचीन श्वेत वस्त्र पहने हुए बैठे हैं और उनके सिरों पर सोने के मुकुट है। देखिए अभी एक बोले, ये बात थोड़ा समझना थोड़ा दिक्कत है ना। वहां पर ये मतलब प्रभु का वहां पर सिंहासन है, उसके चारों तरफ 24 सिंहासन है ना। इसके बारे में बहुत कुछ ओपिनियंस है। अभी मतलब एक प्रकार मंडली यहां से उड़ा लिया गया है, तो अभी ये मेरा ओपिनियन मतलब मंडली की प्रतिनिधित्व करने वाला 24 लोग हैं, या प्रभु के साथ बैठने वाला कौन है? मंडली है। क्योंकि यहाँ पर जो पूर्णी लोगों के बारे में अभी कई लोग क्या बोलता, मतलब पुराना नियम का मतलब 12 गोत्र का मतलब प्राचीन लोग और नया नियम की मतलब 12 प्राचीन, ठीक है ना। परंतु ऐसा नहीं है, क्योंकि पुराने नियम की प्राचीन लोग प्रभु के साथ इस रीति में सिंहासन में बैठने का वायदा नहीं। तो सबसे बड़ी बात यहाँ पर मतलब यहाँ पर 24 प्राचीन बैठा हुआ है, ये एक बड़ी बात है। 24 प्राचीन, पुराने नियम में भी प्राचीन लोग थे, मतलब इसराइल में प्राचीन लोग थे, है ना। जब सिर्फ आपका ज्ञान के लिए निर्गमन उसका 3 अध्याय का 16 वचन, इसलिए अब जाकर इस्राएली पुर्णियों को इकट्ठा कर। इसराइली पुर्णियों को या प्राचीनों को, वहां पर जो लिखा है प्राचीनों को, है ना, उसका 24 का 1। फिर उसने मूसा से कहा, तू हारून, नाबात, अबीहू और इस्राएलियों के 70 पुर्णियों को समेत 70 पुर्णी या 70 प्राचीन, वहां पर भी प्राचीन आना चाहिए। मानो कोई पूर्ण नहीं लिखा तो भी बराबर है, बराबर। गणना उसका 11 अध्याय का 25 है, गणना उसका 11 अध्याय का 25 है। तब यहोवा बादल में होकर उतरा और उसने मूसा से बातें की और जो आत्मा उसमें था उसमें से लेकर उन 70 पुर्णियों में संवाद। 70 पुर्णियों में या 70 प्राचीनों में। अभी आप अनुवाद 21 अध्याय का 3 से 9 तक लिखिएगा, लेकिन पढ़ने की जरूरत नहीं क्योंकि टाइम लगेगा। परंतु आप जोशुआ 20 अध्याय का 4 बजे पढ़ना, जोशुआ 20 का 4। वो उन नगरों में से किसी को भाग जाए और उस नगर के फाटक में से खड़ा होकर उनकी पुर्णियों को अपना मुकदमा कहा सुनाए। बोलने का उनका मतलब वहां पर भी प्राचीन लोग रहते थे। अब ये बात रूत का संबंध में, बोअज का संबंध में हम लोग रूत का किताब 4 अध्याय का 2 वचन में और उसका 10-11 वचन में भी देखता है। बोलने का मतलब पुराने नियम में प्राचीन लोग रहते थे, उनकी अध्यक्षता में कुछ भी डिसीजन लिया जाता था, है ना। उसी प्रकार आपको मालूम है नया नियम में मतलब प्रभु ने नियुक्त किया हुआ प्राचीन लोग हैं। मंडली का अगुआ लोगों को मतलब वचन में प्राचीन लोग कहा जाता है ना। जब प्रेरित का उसका 14 अध्याय का 23 वचन, बहुत वचन है, मैं संक्षिप्त में आपको बताता हूँ। और उन्होंने हर एक कलीसिया में उनके लिए प्राचीन ठहराए। देखा, हर एक कलीसिया में उनके लिए किसको ठहराया? प्राचीन। बहुत बड़ी बात है। प्राचीन मुल्क के वो बुरानी का नाम है क्या? नहीं, प्राचीन वो एक पदवी है, लेकिन वो आपको नाम लेकर के हेलो प्राचीन ऐसे नहीं बोलना जैसे कोई पास्टर बोलता। ये बात एक्चुअली प्रभु का वचन के आधार का बात नहीं है ना। प्राचीन तो मंडली में यहाँ प्राचीन लोग है, मतलब मैं एक प्राचीन हूँ, मतलब पौर्णिमा एक प्राचीन है, अतुल एक प्राचीन है, धनकंकल एक प्राचीन है, सुरेश ब्रदर एक प्राचीन है। मतलब जो लोग आत्मीय जीवन में थोड़ा परिपक्वता में आया है, बच्चों को उसमें नहीं गिरेगा। बात समझ में आया? हाँ, इतना समझने के लिए मैं बताया। इसलिए मंडली में बहुत प्राचीन है, प्राचीन को बुला करके मतलब कार्य करेगा प्रभु। इसके लिए बोले का अर्थ
बच्चों को छोटा किया ऐसे नहीं, बच्चे लोग बड़ा होने के नाइक मतलब 9th वो भी प्राचीन गिना जाएगा मंडली भी। प्रेज लॉर्ड। तो प्रभु धन्यवाद। अभी प्रेरितों 20 अध्याय का 17 वचन। उसने मिलेतुस से इफिसुस में कहला भेजा हाँ। और कलीसिया की प्राचीनों को बुलवाया। देखा, कलीसिया की प्राचीनों को बुलवाया, मतलब कलीसिया में प्राचीन है ना, प्राचीनों को बुलाया। तीतुस का पत्री 5 अध्याय उसका 5 वचन। मैं इसलिए तुझे क्रेते में छोड़ आया था कि तू शेष बातों को सुधारे और मेरी आज्ञा के अनुसार नगर नगर प्राचीनों को नियुक्त करे। देखा, नगर नगर प्राचीनों को नियुक्त करे, मतलब उस समय में मतलब मंडली को चलाने के लिए किसको नियुक्त करता था? प्राचीनों को। प्राचीन लोग जिम्मेवारी के साथ वो काम करते थे। पत्रोस अपनी पत्र में अपने बारे में क्या बोलता है? पहला पत्रोस 5 अध्याय उसका 5 वचन। तुम में जो प्राचीन है हाँ। वे उनके समान प्राचीन। हाँ, मैं उनके समान प्राचीन हूँ। देखा उसका 5 वचन। इसी प्रकार हे नवयुवकों, हाँ। तुम भी प्राचीनों के अधीन रहो। हाँ, तुम लोग भी प्राचीनों का। हाँ, नौजवान लोग कभी कभी मतलब साहस कर सकता है, इसलिए बोलता है जवानों आप लोग प्राचीनों को अधीन रहो। मंडली में एक अच्छा डिसिप्लिन के साथ कार्य होना ये बहुत जरूरी बात है। तो यहाँ पर अभी 24 प्राचीन शासन में बैठा हुआ हमारा विषय, तो उसके लिए मैंने बोला भाई पुराने नियम में भी प्राचीन लोग हैं और नया नियम की मंडली में भी प्राचीन लोग हैं, और यहाँ पर बैठा हुआ लोग स्वर्गदूत है करके एक ओपिनियन है। आप लोग को ये बात मतलब कोई दूसरा भी बोलेगा तो आपको समझने के लिए मैं वो बात को लेता हूँ। स्वर्गदूत को प्राचीन करके कहीं नहीं गया। अभी कुछ लोग बताता है ये 24 मानव शास्त्र में जो बैठा है स्वर्गदूत है करके, मतलब कुछ लोग सिखाता है स्वर्गदूत है करके सिखाता है, क्योंकि मतलब कुछ शब्द मतलब उसके लिए भी है। मतलब प्रभु ने क्या किया? प्रभु ने सारे प्रधानताओं को अधिकारों को मतलब वो मतलब स्वर्गदूतों के ऊपर आने वाला बात है, उस बात को लेकर के है ना। जब पड़ोसियों के पत्र उसका 2 अध्याय का 14-15 वचन। और विधियों का वह लेख जो हमारे नाम पर और हमारे विरोध में था मिटा डाला और उसे क्रूस पर किलो से जड़कर सामने से हटा दिया और उसने प्रधानताओं और अधिकारों को मतलब ये प्रधानताओं अधिकारों ये सब स्वर्गदूतों को दिया हुआ बात है, इसलिए लोगों को लगता है मानव वो स्वर्गदूत होगा। इवन एफिसियों का पत्री में आत्मीय लड़ाई की बारे में बोलने के टाइम पर उसका 6 अध्याय का 12 वचन। क्योंकि हमारा यह बलियुद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है। देखा, ये दुष्टता की आत्मिक सेना, आत्मिक मानव दूतों का बारे में इस प्रकार मानव उनको अधिकार है तो सिंहासन ऐसा लगेगा। लेकिन स्वर्गदूत बाइबल में कहीं भी प्रभु के सामने बैठा हुआ नहीं देखता, वो लोग कहीं भी है खड़े देखता। प्रभु के उपस्थिति में लोग बैठ नहीं सकते। ये कुछ वचन में आपको पढ़ाता हूँ क्योंकि ये बातें आपका जानकारी में होना चाहिए। इसके लिए एसेकियेल भी किताब पढ़ा जाएगा 24-25 वचन। एसेकियेल पढ़ा जाएगा 24-25। चलते समय उनके पंखों की फटफड़ाहट या आहट, मुझे बहुत से जल या सर्वशक्तिमान की वाणी या सेना के हलचल की सी सुनाई पड़ती थी। और जब वे खड़े होते थे, जब वो खड़े होते थे, है ना। अभी आपको ज्यादा वजन है उसी का 10 का 3 अपने रेफरेंस लिख दिएगा। 10 का 3 उसका 17 और उसका 19, ऐसे 6 का 2, दानियल 7 का 10, ईयोब का 2 वचन है, उसमें से एक वचन थोड़ा पढ़िएगा आपको थोड़ा क्लियर होने के लिए। ईयोब 1 का 6 और 2 का 1 भी लिख दो, एक पढ़ लो, उसमें से एक पढ़ लो। एक दिन यहोवा परमेश्वर के पुत्र उसके सामने उपस्थित हुए। उपस्थित हुआ बोलने का अर्थ क्या? खड़े हुआ। करेक्ट, आप लोगों को समझने के लिए कोई दिक्कत नहीं। मतलब
उपस्थित हुआ बोलेगा तो वो लोग प्रभु के सामने खड़े हुआ। वैसे ही बात 2 का 1 में मिलेगा। मतलब स्वर्गदूत अभी भी है, वो प्रभु के सामने बैठता नहीं, खड़ा होता है। आपको मालूम है गब्रिएल दूत जब संदेश लेकर आया उस समय में मरियम को क्या बोला था? लूका ये तो बात शिमोन को बोला था 12 अध्याय के 19 वचन। स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, हाँ। मैं जिब्राइल हूँ जो परमेश्वर के सामने खड़ा रहता हूँ। हाँ, मैं परमेश्वर के सामने खड़ा रहता हूँ। अभी आपको क्या लगता? अभी हम लोग ऐसे सोचेगा इतने सालों से खड़ा रहेगा तो घुटने में देर आएगा। अब ऐसे नहीं सोच रहा। और आप सोचेगा भाई खड़ा रहना एक बड़ा पदवी है। प्रेज़ द लॉर्ड। उधर कोई चेकआउट होता है क्या? कमर दर्द होगा, घुटना दर्द। अब आपका शरीर कौन सा है? इसलिए आप दुनिया के रीति में सोच करके प्रभु क्या पनिशमेंट देता है, कितना देता लो ऐसे नहीं सोच रहा। तो ये बहुत बड़ी बात है। तो प्रभु का हमारे स्वर्गदूतों के बारे में एक वचन में खास पढ़ाना चाहूंगा। पहले राजा 22 का 19 से 21 वचन। पहले राजा उसका 22 अध्याय उसका 19 से 21 वचन। मिकाया ने कहा, इस कारण तू यहोवा का यह वचन सुन, मुझे सिंहासन पर विराजमान यहोवा और उसके पास दाहिने बाएं खड़ी हुई स्वर्ग की समस्त सेना दिखाई दी। तब यहोवा ने पूछा, अहाब को कौन ऐसा भड़काएगा कि वह गिलाद की रामोत पर चढ़ाई करके खेत आए? तब किसी ने कुछ और किसी ने कुछ कहा। अंत में एक आत्मा पास आकर यहोवा के सम्मुख खड़ी हुई और कहने लगी, मैं यहोवा के सामने क्या हुआ? खड़े हुआ। मतलब वो खड़ा होता है। लेकिन बाइबल में प्रभु के साथ बैठेगा करके जो बताया हुआ एकमात्र रूप मंडली, ये बाइबल में आप परखेगा तो इसके अलावा कोई भी प्रभु के साथ बैठने के लिए वचन में परमिशन नहीं है। ये कितना अच्छा जानकारी है प्रभु ने प्रियो। इसी कारण मैं आप लोगों को पीछे लगा हूं कि आप लोग विजयी होकर के विजयी लोगों के लिए ऐसे भी नहीं। इसलिए कई बार बहुत लोग मेरे से निराश होता है तो भी मैं बोलता है कोई बात नहीं, वो बात मिलना चाहिए। मैं बाद में प्रार्थना करता है और क्या करूं, ओके मन कठोर ना करे। लेकिन ये वायदा हमें नष्ट नहीं करना, क्योंकि प्रभु ने दिया वो वायदा है। प्रभु का हर एक वायदा में हाँ है ना नहीं। ऐसा है तो जब मत्ती उसकी 19 अध्याय का 28 वचन, मत्ती उसका 19 अध्याय का 28 वचन। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि नई सृष्टि में जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा के सिंहासन पर बैठेगा तो तुम भी जो मेरे पीछे हो लिए हो 12 सिंहासन पर बैठकर, देखो 12 सिंहासन पर बैठकर, देखो 12 अभी ये 6 लोगों के लिए दिया वो बात है। 6 लोग 12 गोत्रों पर इस्राएल में राज करेगा, हम लोग इंडिया में राज करेगा। ये कितना अनोखी बात है। हर एक को प्रभु ने दिया है, मतलब सब बांट कर रखा है, भले से तैयार है। क्या अनोखा बात है। अब पढ़िए मतलब लूका उसका 22 का 30, लूका 22 का 30। ताकि तुम मेरे राज्य में मेरी मेज पर खाओ पियो, वरन सिंहासन पर बैठकर, सिंहासन पर बैठकर, देखो हमको वो शब्द मिलना सिंहासन पर बैठकर। मतलब प्रभु हमें देने वालों में एक तोहफा है सिंहासन, एक प्रकार का तोहफा है मुकुट। ये इन सारे बातों को अभी हम लोग सही रीति में समझ कर जाएगा तो हमारे जीवन में बहुत बदलाव आएगा। ध्यान से सुनेगा तो, है ना। अभी प्रभु बोला सिंहासन पर बैठ करके। अभी प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय का 4 वचन और 6 वचन। फिर मैंने सिंहासन देखे और उन पर लोग बैठ गए और उनको न्याय करने का अधिकार दिया गया। देखा वे लोग बैठ गया। 6 वचन। और धन्य और पवित्र वह है जो इस पहले पुनरुत्थान का भागी है। ऐसों पर दूसरी मृत्यु का कुछ भी अधिकार नहीं, पर वे परमेश्वर और मसीह के याजक होंगे और उसके साथ 1000 वर्ष तक राज्य करेंगे। ओ राज करने वाले लोग प्रभु के साथ सिंहासन में बैठेगा, ये प्रभु का वायदा है ना। अभी 1-2 वचन खास वचन है, मैं इसलिए वो भी पढ़ा करके शायद आज बंद करेगा। 4 वचन में करना पड़ेगा लगता है। तो देखिए
जब यूहन्ना का सुसमाचार 17 अध्याय प्रभु यीशु मसीह दुनिया में रहकर पिता से प्रार्थना किया हुआ प्रार्थना अध्याय है। उस प्रार्थना अध्याय में भी यीशु मसीह पिता को कहने वाले शब्द हमारा खानों में अगर जुनसा है तो कितना अच्छी बात है। उसका 24 हो जाए। हे पिता, मैं चाहता हूँ कि जिन्हें तूने मुझे दिया है, जहाँ मैं हूँ वहाँ वे भी मेरे साथ हो, कि वे मेरी उस महिमा को देखे जो तूने मुझे दी है, क्योंकि तूने जगत की उत्पत्ति से पहले मुझसे प्रेम रखा। ओ बहुत बड़ी बात है। मतलब वो भी मेरे साथ मतलब बैठना है। बैठने वाला शब्द मैं आपको उसका 12 अध्याय का 26 में देता हूँ। 12 अध्याय का 26 हो जाए। यदि कोई मेरी सेवा करे तो मेरे पीछे हो ले, और जहाँ मैं हूँ वहाँ मेरा सेवक भी होगा। यदि कोई मेरी सेवा करे तो मेरा पिता उसका आदर करेगा। ऐसा है, मतलब मेरे साथ बैठेगा। और वो शब्द उधर नहीं आया ना, नहीं आया, मतलब मराठी में है नहीं। ओके, तो लेकिन आखिरी में ये शब्द जो सबका उस पे है, प्रकाशित वाक्य में आपने ध्यान किया था 3:21 जो जय पाए, मैं जो जय पाए मैं उसे अपने सिंहासन पर बैठाऊंगा, जैसे मैं भी जय पाकर अपने पिता के साथ उसके सिंहासन पर बैठ गया। प्रयोग का मतलब क्या है कि मंडली को बैठने के लिए प्रभु ने अधिकार दिया, मतलब अवकाश दिया। इसके बाद ये 24 लोग एक्चुअली मंडली का प्रतिनिधित्व करने वाला एक छाया है। वो बात बोलने के लिए ये सारे बात आया, क्योंकि मैंने स्वर्गदूत नहीं, पुराने नियम की गोत्रों का 12 मतलब प्राचीन नहीं, और प्रेरित लोग भी सिर्फ नहीं, उसको टोटली, क्योंकि आपको मालूम है मतलब मंडली की प्रतिनिधित्व करके ये 24 मतलब लोग, क्योंकि पुराने नियम में भी उसके लिए मतलब गीत गाने वालों का एक 24 झुंड था, मतलब एक बड़ा झुंड को दिखाने के लिए 24 पद इस्तेमाल किया है। तो ये मंडली की छाया में हम उसको गिन सकते हैं। तो बोलने के अर्थ यहाँ पर प्रभु के साथ जो मतलब चारों तरफ 24 प्राचीन बैठा हुआ जब देखा, वो विजयी लोग हैं, मंडली में विजयी लोग हैं। ये बहुत बड़ी बात है। इसी कारण हमें विजयी होकर के जीवन बिताना जरूरी है। बात है प्रियो, मैं आपका थोड़ा भी मेरी नजर में जब ढीलापन दिखता है या थोड़ा उदासीनता या कुछ ठंडापन दिखता है, तो मैं आपको प्रोत्साहन करता है। आप कैसा मतलब प्रभावित होता है मुझे मालूम नहीं। कोई लोग मतलब दिल में नफरत भी करता होगा, कुड़कुड़ाता भी होगा, लेकिन मुझे नुकसान नहीं, आपको नुकसान है। नुकसान आपको है। मैं तो प्रभु में आपको विजयी होने के लिए प्रोत्साहन दिया, और वो बात आपने उसको गलत रीति में लिया, क्या करेगा? गलती किसका है? समझाने वाला का नहीं है, सुनना और मानना प्रिय, क्योंकि अपना जीवन का लक्ष्य क्या है? आप कहीं से भी मानव प्रभु के साथ राज करने में भी आना चाहिए। मैं आपको बोला ना, ये 1000 साल का राज भी एक तोहफा है, जैसे सिंहासन तोहफा है, मुकुट तोहफा है, और ये 1000 साल का राज भी एक तोहफा है। ये हमारे लिए एक बड़ा वायदा है, इसको हमें हासिल करना है। तो 5 वचन से कल हम देखेंगे, 5 वचन से 11 वचन तक आगे 5 अध्याय का भी देखेंगे। छोटा अध्याय है। प्रभु को मैं धन्यवाद देता हूँ, आपने थोड़ा कुछ समझ गया ना? ये 4 वचन क्लियर हो गया? कोई बात रह गया, कोई डाउट है तो पूछना है, आप पूछेगा या आप एक पर्ची लिखकर देगा, तो मैं वो बात को भी अगला संदेश में उसको भी शामिल करा करके सबके लिए आज का बात रहेगा। क्योंकि ये बात अभी माना इससे भी बढ़कर भयंकर बात है अभी 6 अध्याय से। आपका बहुत बात समझने में कठिन आएगा, लेकिन आपको बहुत सरल रूप में समझाएगा। अब ये बात आपको अभी समझ में आया करके मैं आशा करता हूँ। वो जो 24 प्राचीन जो है, अभी मतलब कई लोग कई प्रकार का ओपिनियन बोलेगा, तो भी आपको समझने के लिए है, वो पुराने नियम की मतलब प्राचीन लोग नहीं, नया नियम का सिर्फ प्रेषित भी नहीं, प्रेषित बैठेगा, लेकिन वो भी सिर्फ नहीं, क्योंकि वो 12 है ना, ये तो 24 है ना। हाँ, उसको मतलब वो मंडली को दर्शाता है करके हम लोग उसमें मतलब समझ सकते है ना। तो दूध नहीं, स्वर्गदूत नहीं, है ना। ये बात कभी कभी इवन
मतलब मन की गवाही की समय की लोग था करके बोलता है, लेकिन उसका कोई एक भी वजन नहीं प्रूफ करने के लिए। मतलब ऐसा कई ओपिनियंस बहुत रहता है, वो सुना हुआ जाना हुआ ओपिनियन भी कोई इसलिए आपको सुनाता है, कोई कुछ और भी कई प्रकार बोलेगा तो भी अरे हमारे प्रभुदास ने गलत सिखाया, ऐसे नहीं सोच रहा। ये बातों में मतलब अपने को उस बात को जांच करके उसमें सबसे क्लियर बात क्या आता है वो बात को, अभी आप पढ़ाई करने के लिए आपको और कुछ ऐसा लगा, ऐसा सोच करके भी आप फेल होगा, ऐसे भी नहीं। इन बातों में आप जीत गया हार गया ऐसा बात नहीं आएगा, लेकिन प्रभु के लिए एक अच्छा उत्साही होकर जीवन बिताना ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन यहाँ पर हम प्रभु के साथ बैठेगा, कौन बैठेगा? जो विजय पाएगा, जो जय पाएगा। तो प्रभु आपको बहुत आशीष दे, प्रभु को महिमा मिले। आमीन।